कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा मकसद ये है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं डिस्कस करूं या आप लोगों को बताऊं कि जो कि पूरे जनवरी से लेके 25 जनवरी से लेके अभी तक इसने लॉस नहीं दिया है और अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और इसके साथ मैं बताऊं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ब्लैक स्वॉन इवेंट कोई आ जाता है अचानक, चूंकि अब इस समय ऐसा माहौल चल रहा है कि कभी भी मार्केट नीचे गिर सकता है। 500 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट। अगर अचानक मार्केट ज़्यादा गिरता है तो हम कोई भी स्ट्रेटजी लगाते हैं उसमें उलझ जाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है कि मार्केट चाहे 1000 पॉइंट गिर जाए, 2000 पॉइंट गिर जाए, तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और उसमें कम से कम नहीं तो देखो, मार्केट हमेशा क्या करता है कि धीरे धीरे ऊपर चलता है, अचानक एक साथ पे नहीं। वो 1000 पॉइंट कभी मार्केट टूट तो सकता है, लेकिन एक दिन में 1000 पॉइंट बहुत रेयर मार्केट है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1000 पॉइंट एक दिन में बढ़ जाए ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, या 500 पॉइंट बढ़ जाए। तो बढ़ने के लिए मार्केट हमेशा थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो जो गिरने पे हमें ऐसा प्रोटेक्शन दे कि कितना भी मार्केट नीचे आ जाए हमें कोई लॉस ना हो। तो हमने आज जो स्ट्रेटजी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि उसमें मार्केट कितना भी नीचे जाएगा कोई लॉस नहीं होगा, हमें प्रॉफिट ही होगा। उसके साथ में हमें अगर जरूरत पड़ा तो हम उसे देखो, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने जैसे 4% 5% का हमने गैप रखा हुआ है, मार्केट महीने में ऊपर जाए, अगर वहां भी पहुंचता है तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है, उसको एडजस्टमेंट करके कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, ये भी हम देखेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे आपको। तो और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारी एक वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें मैंने 3 स्ट्रेटजी डिस्कस की है। और एक स्ट्रेटजी ऐसी है कि 3 साल तक बैक टेस्टेड है और 3 साल के अंदर उसने कभी भी लॉस नहीं दिया है और अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, जिसका नाम हमने रखा है ऑल इज वेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट के ऊपर अभी चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी को कैसे बनाएं, क्या हमारा अगर जरूरत पड़ेगा तो एडजस्टमेंट कैसे करें, ये सारी चीजें हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे अभी देखिए, ये आपको स्टॉक मार्केट का दिख रहा होगा। हमेशा मैं निफ्टी के ऊपर बनाता हूँ, तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला कि सर बैंक निफ्टी के ऊपर बनाओ, तो ये स्ट्रेटजी स्पेशली मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बना रहा हूँ। और देखिए, बैंक निफ्टी में फरवरी में बहुत मार्केट ऊपर नीचे किया था। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी लिया है, यहाँ पे फैब मंथ लिया है, 1 फैब से स्टार्ट करूंगा। तो स्ट्रेटजी में बेसिकली है क्या, देखिए, जहां पे भी मार्केट है, एटीएम अभी ये 10 बजे के करीब, 11 बजे के करीब, जैसा कि मैं एक चीज बताऊं कि मार्केट 10 बजे से 11 बजे के बीच थोड़ा सा सेटल हो जाता है, तभी कोई मंथली स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो तो मार्केट क्या वोलेटाइल रहता है थोड़ा, तो आपको प्रीमियम वगैरह लेने में करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा मैं 10 बजे के करीब प्रेफर करता हूं, तब तक मार्केट थोड़ा सेटल हो जाता है। तो अब करेंगे क्या इसमें, अभी हमें देखोगे आप तो मार्केट जो एटीएम चल रहा है 49,700 का है। अब 49,700 से 1000 पॉइंट दूर, मतलब 50,700, 50,700 पे आया मैं, यहाँ पे 1 लाख हमने बाई किया। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहां से 500 पॉइंट दूर 50,700 प्लस 500, मतलब 51,200, यहाँ पे मैं सेल करूंगा। और जो सेल करूंगा वो 2 लाख से होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसा मैं बता रहा था आपको कि अब मार्केट नीचे कितना भी टूट जाए, कितना भी निकल जाए नीचे, 4% तो मुझे मिलने ही वाला है। 4% तो हमें देके जाएगा। हमें एक तरफ का अब डर नहीं है, अब डर है तो ऊपर की तरफ मार्केट, और ऊपर की तरफ कितना है, 4.6% ब्रेक इवन है कि 4.6% हमें अगर क्लोजिंग देगा तो हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा।
उसके पहले नहीं। और इसका प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे पीओपी तो करीब 78.97 मतलब 80 नियर अबाउट 80% के करीब है। मगर आप मतलब क्या होता है कि अगर 10 ट्रेड लोगे तो 2 ट्रेड आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, पीओपी भी अच्छा है, नीचे का रिस्क नहीं है, ऊपर का रिस्क है और ऊपर के लिए 4.6% का हमें यहाँ पे मिल रहा है, रेंज मिल रहा है। और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी आप देखोगे तो 4.4% के करीब है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है, मंथली में। अब हम एक एक दिन के लिए जाएंगे, इसे जीरो लॉस में कैसे कन्वर्ट करना है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कैसे बढ़ानी है। मान लो 4% अभी मिल रहा है यहाँ पे, तो इस 4% से हम और ज्यादा कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे आपको आगे चल के। तो चलिए एक एक दिन आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मैं बता रहा था कि हमारी जो वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अभी आप देखिए वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसमें हमने बनाई हुई है एक ऑल इज वेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें 3 वीडियो है। इसमें मैंने 18 महीने का बैक टेस्ट डाला हुआ है। वैसे 3 साल का बैक टेस्ट है, लेकिन हमने वीडियो बना के 18 महीने का डाला हुआ है, लेटेस्ट लास्ट मंथ तक का, जिसमें इसने किसी भी महीने में एक भी लॉस नहीं दिया है और अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर आप भी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ऑल इज वेल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका कास्ट बहुत ही लो है। आप लोग 15-15 हजार रुपए में बेच रहे हैं एक एक कोर्स। यहाँ पे हमने एक तो ये स्ट्रेटजी बताई हुई है। इसके बाद आयरन फ्लाई और आयरन कंडोर ये भी बताया। टोटल 3 स्ट्रेटजी हमने बताई है। बताने के लिए तो मैं 25 स्ट्रेटजी बता दूं, क्या फायदा होगा उससे। एक वही कहावत होगी कि जय का फल मास्टर ऑफ नन। तो कोई भी एक स्ट्रेटजी सीखो, अच्छे से सीखो और उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सको, तो उसके लिए ऑल इज वेल मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। तो आइए फिर से चलते हैं सिमुलेटर के ऊपर और वहां पे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम, एक एक दिन करके हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। अभी आप देखोगे तो पहले 2% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी 438 का लॉस हो रहा है, लेकिन अभी ब्रेक इवन हमारा 3.1% के करीब है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2.4 फिर से हमारा आ गया है प्रॉफिट। अभी आप देखोगे तो आज हो गया है, 13 तारीख हो गया है, 14 तारीख आ गया है। 4.4% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 17th को हमें 5.4% का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरता है, वही जब मैं बताया कि मार्केट नीचे गिरेगा तो वोलाटिलिटी बढ़ती है, तो वोलाटिलिटी बढ़ने से क्या प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो 4% का प्रॉफिट, 4 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट दिख रहा है, वो 5.4% का हो गया। चाहिए तो आप यहाँ से निकल सकते हो, नहीं तो इस प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है। अभी यहाँ पे 6.9% का रेंज हो गया है। आप देखोगे तो ये रेंज जो है 6.9% का हो गया है। अभी हम आएंगे यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा बाई और सेल लेग है, ये सेल लेग है, पहले कितने डिस्टेंस पे था, 500 के डिस्टेंस पे। अब इसको हम ये कर लूंगा, अब इसको लाऊंगा 1 2 3, यहाँ पे बाई कर लूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी प्रॉफिटिविटी जो पहले 4 पॉइंट समथिंग दिख रही थी, अभी 6% हो गई है, ठीक है। और हमारा जो ब्रेक इवन रेंज है ये 51,380 है। और मार्केट जो देखोगे अभी स्पॉट का जो चल रहा है 48,645 चल रहा है। मतलब 5.6% अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें लॉस हो सकता है। और 17th हो गया है, तो हमने इसमें बताया कि कैसे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करोगे। जो 4% था उसे हमने 6% पे लाया, 2% उसको बढ़ा दिया। क्या करके कि जो दूर का सेल था 500 पॉइंट पे, जब हमें कुछ प्रॉफिट हुआ और मार्केट की रेंज थोड़ा बढ़ी, जैसे स्टार्टिंग में जब हमने किया था तो 4% का था, बाद में आपने देखा 6 पॉइंट्स मतलब 7% के नियर अबाउट हो गया। जब 7% के पास में रेंज आ गया और 17th को अभी चल रहा है
बीत चुका है 17 दिन, अब थोड़े दिन बचा है, तो हमने क्या किया कि उसको जो 500 का रेंज था उसे 300 के रेंज पे ला दिया, राइट। अब फिर बढ़ेंगे, एक एक दिन आगे देखेंगे। अब यहाँ पे 5.6% का प्रॉफिट आप देखोगे तो हो रहा है ऑलरेडी। अब 25th आ गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ बचा नहीं है प्रीमियम, आप निकल भी सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि अभी प्रीमियम बचा नहीं है तो उसको हम आगे पीछे करके कोई मतलब नहीं है। 3 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम बचा हुआ है, तो कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, जो हमने स्टडी स्टार्ट की थी तो 4% का था मैक्स प्रॉफिट, लेकिन अभी जिस दिन हम क्लोज कर रहे हैं 27 फेब को, तो ये प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 7.2% का। तो एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है दोस्तों। अगर आपने देखा कि कैसे एक अच्छा रेंज बना के सिंपल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, सिंपल स्ट्रेटजी के साथ में। और अगर इस स्ट्रेटजी में आप लोग इसे सीख के करना चाहते हो तो आप पहले इसका बैक टेस्ट करो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है एजुकेशनल पर्पस, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरह का कि आप जाके तुरंत ट्रेड करना चालू कर दो। आप पहले इसे बैक टेस्ट करो, अगर अच्छा लगता है तो आप इसमें अपने हिसाब से अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। और रही बात, जैसा मैंने बताया कि अगर आप चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कर सकते हो। और अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया तो नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये फेब मंथ का था कि मार्च या अप्रैल महीने में मार्केट बहुत ऊपर जाता है, तो आप कैसे एडजस्टमेंट करोगे, बराबर, कि उसे एडजस्टमेंट करके कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट करोगे, या अपने को लॉस जीरो हो जाए, जीरो लॉस में कन्वर्ट करोगे। तो ये भी मैं सेकेंड पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। खाली मैं चाहता हूं कि केवल आप कम से कम नहीं तो 500 लाइक अगर इस वीडियो को देते हैं तो इसका सेकेंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।